गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक्सलेंट ऑनलाइन क्लासेज में वेलकम है। मैं रविंदर सर आप सबके लिए हिंदी भाषा व साहित्य से क्लास नंबर 3 जिसमें आज हम लोग राष्ट्रभाषा, राजभाषा एवं राजभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए एक एक करके सारी बातों को सुनिए और समझिए। सबसे पहले आप ये देखिएगा, राष्ट्रभाषा के बारे में समझिए। देखिएगा, राष्ट्रभाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पूरा या समस्त राष्ट्र के लिए प्रयुक्त भाषा। अगर कोई भाषा पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए अगर प्रयुक्त होता है, इस्तेमाल होता है, तो उसको हम लोग राष्ट्रभाषा की दर्जा देते हैं। वैसी भाषा जो देश के अधिकांश नागरिक बोलते हैं और समझते हैं, बोलते भी हैं और समझते भी हैं, तो उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रभाषा जनता की भाषा है और समस्त राष्ट्र की जनता की भाषा है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं राजभाषा के बारे में, जिसको हम ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। ऐसा आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल लैंग्वेज हुआ, इसको राष्ट्रभाषा हम कर रहा हूँ, भारत के परिक्षेप में भारत की भौगोलिक, धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग अलग है, जिसके कारण किसी भी एक भाषा को पूरे देश के लिए लागू करना संभव नहीं हो पाया। यही कारण है कि भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में किसी एक भाषा को मान्यता नहीं दी जा सकी है। आगे देखते हैं राजभाषा। अब देखिए, राष्ट्रभाषा के लिए तो कोई बात नहीं बनी, लेकिन हाँ, भारत सरकार ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया है। देखिए, राजभाषा हम उसको कहते हैं जो देश को चलाने के लिए जो प्रशासनिक भाषा होती है, कामकाज की भाषा होती है, उसी को राजभाषा कहा गया है। तो राजभाषा प्रशासन की भाषा है, यानी सरकारी कामकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है उसे राजभाषा कहते हैं। राजभाषा एक देखिएगा संवैधानिक पद है। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में राजभाषा का चर्चा किया गया है, स्थान दिया गया है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 ईस्वी को अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक में हिंदी भाषा को भारत में राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई और इसके बारे में व्याख्या की गई है। यानी यह जो भाषा है हमारा हिंदी, उसको राजभाषा के रूप में मान्यता दिया गया है। और यह बातें बता दें आपको कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में शामिल किया गया इसे, और जिसे हम लोग अनुसूची 8 भाग 17 और अनुच्छेद 43 से लेकर के 351 तक में इसको चर्चा किया गया है। अब देखिएगा, और आपको बता दें यही कारण भी है कि 14 सितंबर को हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं। देखिए, भारत में हिंदी और अंग्रेजी दोनों को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है। यानी कामकाज की जो भाषा है, पहली प्रथमतः हिंदी का है, उसके बाद आपको अंग्रेजी का भी रखा गया है। इसको आप समझिएगा। अब आइए नंबर 3, इसको देंगे, नाम देंगे राजभाषा। राजभाषा और राजभाषा में थोड़ा सा अंतर है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिएगा, राजभाषा, राज्य की जो लोकप्रिय भाषा होगी उसी को राज्य भाषा कहते हैं। भारत में जो जितने सारे राज्य हैं, उनमें सभी राज्यों में जो भाषा है वो अलग अलग भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। वहाँ की जो लोकप्रिय भाषा होगी उसी को राजभाषा की दर्जा दी जाएगी। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालय एवं कुछ राज्यों से हिंदी क्षेत्र में राजकाज जो है वो हिंदी में होता है, जबकि अन्य राज्य सरकारें अपनी अपनी भाषा में कार्य करती है, जिसे उस राज्य की आधिकारिक भाषा या राजकीय भाषा
कहा जाता है। देखिए, कुछ राज्यों में हिंदी में तो काम होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी सहूलियत से उनकी राज्य में जो भाषा अधिक प्रचलित है उसमें अपना कामकाज को करते हैं। और यही कारण है कि उस राज्य की वही भाषा आधिकारिक भाषा कहलाएगी या राजकीय भाषा कहलाएगी, जिसमें राज्य सरकार अपने जो काम काज होगी उसमें करेगी। ध्यान सुनिएगा, समझिएगा। अब देखिए, आपको हम लिए चलते हैं कुछ राज्य में और आपको वहाँ बताते हैं कि कौन कौन राज्य में कौन कौन भाषा को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। बहुत ध्यान सुनिएगा, एग्जाम हॉल में सवाल देखा गया, ऐसा एग्जाम में आया भी, पहले भी आ चुकी है कि तमिलनाडु में जो आधिकारिक भाषा वो कौन सी है, तो आपको बोलना होगा अंग्रेजी बोलना होगा भाई। उसी प्रकार से आइए, लगभग राज्यों की भाषा के बारे में आप एक तरीका से आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। देखिएगा, राज्य देखिएगा लिखा हुआ है, और आधिकारिक भाषा लिखिए या राजकीय भाषा लिख सकते हैं आप। राजकीय भाषा, झारखंड, देखिए झारखंड में हिंदी है भाई। उत्तर प्रदेश में भी हिंदी, उत्तराखंड में हिंदी, मध्य प्रदेश में हिंदी, राजस्थान में आपको हिंदी, बिहार में हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, हरियाणा आपका हिंदी है, हिमाचल प्रदेश हिंदी और दिल्ली हिंदी। एकदम केवल हिंदी के लिए ये 10 राज्य है। 9 + 1 याद रखिएगा बराबर 10। 9 इसलिए कर रहा हूँ कि एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, बाकी आपको संघ के भाग हैं, यानी जो टोटल हमारे हिंदी बोलने वाले, हिंदी जो आधिकारिक भाषा रूप में मान्यता मिली है वो मात्र 10 है। लेकिन और केंद्र शासित प्रदेश हो सकते हैं या जिनके पास एक से ज़्यादा भाषा होगी वहाँ पर हिंदी हो सकता है, लेकिन मूल रूप से 9 राज्य हैं एकदम बिल्कुल हिंदी को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दिए है, और एक आपका दिल्ली भी है, यानी कुल मिलाकर आप 10 बोलिएगा। आगे देखिएगा, अंडमान निकोबार भी है, वहाँ भी आपका हिंदी है, लेकिन साथ में निकोबरी है और तमिल भी है, याद रखिएगा। चंडीगढ़ में देखिएगा, वहाँ भी हिंदी है, इस साथ में पंजाबी मिलेगा और अंग्रेजी भी मिलेगा। पश्चिम बंगाल में देखिए बंगाली मिलेगा और अंग्रेजी मिलेगा। त्रिपुरा में देखिए बंगाली है, अंग्रेजी है, कुक बरोट है, ये भी आपको बहुत याद कीजिएगा, अच्छा रहेगा। सिक्किम में देखिएगा अंग्रेजी, नेपाली और सिक्किमी भाषा। अरुणाचल में देखिएगा अंग्रेजी है, एकदम बहुत अच्छा रहेगा, याद रखिए इसको। उसके बाद देखिएगा नागालैंड में बिल्कुल अंग्रेजी, बहुत वीवीआई भाई एक बार एग्जाम में ये आ चुका है कि नागालैंड की आधिकारिक भाषा या मातृभाषा क्या है, तो आपको हिंदी मैंने आपको अंग्रेजी को नाम दिया था, इसको याद रखिएगा। गोवा की बात करेंगे तो कोंकणी और अंग्रेजी। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो तेलुगु, ध्यान रखिएगा। तेलंगाना की बात होगा तभी वहाँ पर तेलुगु है। कर्नाटक की कन्नड़ है, केरल की मलयालम है, महाराष्ट्र की मराठी, मणिपुर के मणिपुरी, मिजोरम का मिजो, उड़ीसा का उड़ीसा, पंजाब का पंजाबी, तमिलनाडु का तमिल, असम का असमी, गुजरात का गुजराती, लक्षद्वीप का जेसरी और महाल है। पुदुचेरी का देखिए तमिल भी है, तेलुगु भी है और फ्रेंच भी है, क्योंकि फ्रांसीसी वहाँ लोग जाके बस गए थे इसीलिए। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो उर्दू है, डोगरी भी है और कश्मीरी भी है। लद्दाख की बात करेंगे, देखिएगा लद्दाख की हो जाएगा लद्दाखी, पुर्गी और बाल्टी। दादरा नगर हवेली और दमन द्वीप का देखिएगा तो गुजराती है। इस तरह से हम लोग लगभग राज्यों की भाषा के बारे में अध्ययन किया, जाना। आपको बेहतर लगा होगा, 1-2 बार आराम से इसको देख लीजिए, नोट बना लीजिए, और बता दें आपको इससे संबंधित एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने की मौका मिल सकता है, कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूछ लेता है कि किस राज्य की राजकीय भाषा पूछ लेगा या लोकप्रिय पूछ लेगा या मातृभाषा ही कह लेगा, तभी वही कहलाएगा, कहीं से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी क्लास को देखा, समझा, और आपको बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक हम लोग बने रहिए।
धन्यवाद। दैट्स ऑल। ओके।